हमने 3 प्रकार के आयु बताए। चौथा विकर्ण आयु। यदि वर्ग आयु में मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य तो वह आयु विकर्ण आयु कहलाता है। जैसे ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को छोड़ करके से सभी एलिमेंट शून्य है, ये वर्ग आयु है जो 3/3 ऑर्डर का है। अब आता है नंबर 5 अदिश आयु स्केलर मैट्रिक्स। यदि वर्ग आयु में कोई वर्ग आयु हो, यही मतलब नहीं है 3/3 हो 2/2 हो, कोई भी हो, यदि वर्ग आयु में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य है, तो वह अदिश आयु कहलाता है। जैसे A इक्वल टू, ये उदाहरण दे दिया मैंने, ये मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो इक्वल है यानी समान है, और शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 इकाई आयु या अथवा दशमक आयु भी कह सकते हैं। इंग्लिश में, अंग्रेजी में यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि वर्ग आयु में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव यानी एलिमेंट एक, यानी ये हिंदी में लिख दिया कोष्टक में, ये अंक में लिख दिया एक हो, तथा सभी अवयव क्या शून्य हो, तो वह आयु इकाई आयु अथवा दशमक आयु कहलाता है। अब इसमें वर्ग आयु 2/2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3/3 ऑर्डर का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, वर्ग आयु होना चाहिए। तो उसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट एक हों तथा शेष सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, तो ऐसे आयु को हम इकाई आयु या दशमक आयु कहते हैं या कहलाता है। अब आता है शून्य अथवा रिक्त आयु, जीरो और नल मैट्रिक्स। यानी ये जरूरी नहीं है अब इसमें शून्य आयु में कि ये वर्ग आयु हो, वर्ग आयु हो सकता है और वर्ग आयु नहीं हो सकता है, परंतु उसके सभी एलिमेंट क्या हैं, शून्य हैं। यदि आयु के सभी अवयव शून्य हैं तो वह आयु शून्य आयु कहलाता है, जिसे प्रतीक ओसा लिख दो और उसको डार्क कर दो। क्या कर दो, डार्क यानी गहरा से निरूपित करते हैं। जैसे 3/2 ऑर्डर का शून्य आयु, 2/1 का शून्य आयु, 3/3 का शून्य आयु आदि। अब समझो समान आयु किसे कहते हैं, यानी इक्वल मैट्रिक्स है किसे कहते हैं। दो आयु ए और बी समान कहलाते हैं। कब कहलाते हैं समान, इक्वल कब कहलाते हैं, यदि ए की कोट और बी की कोट क्या हो, बराबर, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर बराबर हो। कोट का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर होता है, अर्थात ए और बी समान कोट के, समान कोट के, मेरे बोले समान कोट के हम क्या हैं, कौन सा पकड़ा लो, समान कोट के। दूसरा नंबर, ए का आई जे व अवयव और बी का आई जे व अवयव इक्वल होने चाहिए, यानी बराबर।
अर्थात दोनों अवयवों के संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर है। क्या है, बराबर है या बराबर, हाँ। जैसे जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया, बी मैट्रिक्स ले लिया, इसके ऑर्डर कैसे हैं, इक्वल हैं तो ए बराबर बी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों समान ऑर्डर के होने चाहिए तथा ए आई जे बराबर बी आई जे, जो कि उपयुक्त हैं, जो कि उपयुक्त हैं।